Students, welcome to history class 11th. Students, in last video we have discussed about the trade relation between the Europe and Central Asia and Eastern Asia. Now we will discuss about the fiscal system. What is fiscal system? ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ फिजिकल सिस्टम. फिजिकल सिस्टम का मतलब होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का जो स्टेट होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल सिस्टम. पैसे से रिलेटेड जो काम कहते हैं हम उसको कहते हैं फिजिकल सिस्टम. तो फिजिकल सिस्टम क्या था? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी सेंट्रल एशियन मतलब ट्रेड की. और दूसरा था मार्केट एक्सचेंज. ये दोनों चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि पैसे की डिमांड बढ़ी. इस्लामिक लैंड में पैसे की डिमांड बढ़ी क्योंकि देखो पैसा क्या था, पैसा चाहिए था ट्रेड करने के लिए. सामान खरीदना था तो भी पैसा चाहिए था और सामान बेचना था तो उसके लिए भी पैसा चाहिए था. और ये सिस्टम हो नहीं सकता था कि आपको कोई सामान चाहिए और बदले में आप कोई दूसरा सामान दे आओ. तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरा काम था. तो फिर क्या हुआ? कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर्स वर मिंटेड एंड सर्कुलेटेड. कुछ कॉइन्स थे जैसे सोने के, चांदी के और कॉपर के जो कॉइन्स थे उसे मिंट किए गए और सर्कुलेशन में चला दिए गए. मतलब अब खरीदना और बेचना जो सिक्कों की वजह से होने लगा. ये जो मतलब सिक्के थे, मनी चेंजर काफ़ी बड़े बड़े बैग भरकर इन सिक्कों के लेके आते और एक्सचेंज करते थे. गुड्स और सर्विसेज के बदले में इनको सिक्कों को देते थे. गोल्ड अफ्रीका से आता था, सूडान से. और सिल्वर जो था सेंट्रल एशिया से, ज़ाराफ्शान से आता था. ठीक है जी. ये जो प्रीशियस मेटल थे ये यूरोप से भी आते थे. किस लिए यूरोप से क्यों आते थे? ताकि सामान जो है यूरोप से आया हुआ पैसे जो है सामान खरीदने के यूज़ में लाए जा सकें. डीज टू पे द ट्रेड विद ईस्ट. तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी मनी की, फोर्स द पीपल टू रिलीज देयर अकोमुलेटेड रिजर्व्स एंड आइडल वेल्थ इनटू द सर्कुलेशन. अब लोगों के पास सोना चांदी काफ़ी था जो दबा के रखा हुआ था. जैसे पैसे की डिमांड बढ़ी तो लोगों को मजबूरी में अपने वो सारे इकट्ठे हुए अकोमुलेटेड जो सोर्सेज थे, रिजर्व थे सोने चांदी के, वो निकालने पड़े. अब एक तो था क्रेडिट. क्रेडिट मतलब लोन देना किसी को. और दूसरा करेंसीज. इन दोनों चीज़ों ने कॉमर्स को काफ़ी ज़्यादा आगे तक ले गए, वाणिज्य की जिसको हम कहते हैं काफ़ी आगे तक ले गए. द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड टू द मेडिवल इकोनॉमिक लाइफ वाज द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मेथड ऑफ पेमेंट. सुपीरियर मेथड ऑफ पेमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. तो देखो ये तो जो थे व्यापारी लोग जो थे इनका एक सिस्टम था. मतलब ये क्या करते थे, इनकी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई थी और दूसरा पेमेंट को इस तरीके से करते थे ताकि सेफ रहे. वो क्या करते थे, लेटर ऑफ क्रेडिट देते. जैसे हम किसी को चेक दे देते हैं. इनका उस टाइम ऐसा नहीं था, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था जैसे आज है. लेकिन इनके बंदे होते थे. मान लो यूरोप से कोई सामान बेचने आ गया, तो यूरोप का सामान बेचने आ गया तो यूरोप में इनका बंदा पहले ही होता था जो पैसे उसके पास जमा रखते थे. अब यूरोप के बंदे को सामान तो ले लिया और उसको एक चेक दे दिया जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं. भी चेक जाकर वहाँ इस बंदे को दिखा देना और आप पैसे ले लेना. चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज जो थे ये मर्चेंट्स और बैंकर्स द्वारा यूज़ किए जाते थे टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू इंडिविजुअल टू अनदर प्लेस. The widespread use of commercial paper freed merchants from the need to carry cash everywhere and also made their journeys safer. एक तो पैसा कैरी करना अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं था. पैसे की वजह से ही इनको ज़्यादा दिक्कत होती थी रास्तों में. तो अब इनकी जर्नी जो थी मर्चेंट्स की सेफ हो गई थी. खलीफा जो थे ये मतलब ये भी एक तरह से एक ऑफिशियल पेपर देते थे ताकि सैलरी नहीं ऐसे नहीं देते थे पैसों में, ये भी ऑफिशियल पेपर्स देते थे सैलरी देने के लिए. तो इस तरह से मतलब ये जो पेपर्स थे, पेपर कह सकते हो आप, मतलब कमर्शियल पेपर्स जो थे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुए मुस्लिम वर्ल्ड में ट्रेड के लिए और एक्सचेंज के लिए. Although it was customary for merchants to set up families, business, or employ slaves to run their affairs, formal business arrangements were also common in which sleeping partners entrusted capital to traveling merchants and shared profit and losses in agreed proportions. अब देखिए जो बिजनेसमैन थे काफ़ी दूर दूर तक जाते थे
जिसकी वजह से उनको मतलब उनके पीछे जो बिजनेस था वो रह जाता था। व्यापारी लोग दूर दूर तक सामान लेने के लिए जाते थे, वापस पीछे घर पर बिजनेस जो था उसको संभालने के लिए या तो उनकी वाइफ्स थी या उनके स्लेव्स थे। तो बिजनेस कुछ इस तरह से सेटअप किए जाते थे कि मर्चेंट्स मतलब स्लीपिंग पार्टनर्स मतलब कि जो उनकी वाइफ्स थी वो भी पैसा लगाती थी, और जो प्रॉफिट था वो शेयर कर लेते थे। प्रॉफिट और अगर घाटा पड़ा तो यानी कि लॉस हुआ वो भी शेयर कर लेते, जिस प्रपोर्शन में था। सांझ थी मतलब 10% किसी का लगाया तो 10% में अगर लॉस हुआ तो उसका 10% भी उसको शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। इस्लाम डिड नॉट stop people from making money so long as prohibition were respected। देखो, पैसा बनाने पर रोक नहीं थी इस्लाम में, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मना की गई थी। वो क्या क्या थी? इंटरेस्ट बेयरिंग ट्रांसैक्शंस वर अनलॉफुल ऑल्दो पीपल circumvented unusually in igneous way, such as borrowing money in one type of coins and paying in another, while disguising the interest as commission on currency exchange। लोग नहीं टलते थे, फिर भी लोग क्या करते थे, जैसे मान लो किसी ने पैसे लिए तो उसको दूसरी करेंसी में जो मतलब कि जैसे किसी ने उधार पैसे लिए और वापस देने गया तो ब्याज मतलब ब्याज लेना तो एक अनलॉफुल था, तो वो क्या कहते थे, एक्सचेंज के कमीशन है जो हमने इनको दिया है या इनसे हमने लिया है। तो इस तरह से मतलब अपने आप को बचाते थे। मैनी टेल्स फ्रॉम 1001 नाइट्स, या फिर आप कह सकते अल्फ लैला व लैला, गिव अस अ पिक्चर ऑफ मेडिवल इस्लामिक सोसाइटी फीचरिंग द करेक्टरिस्टिक्स सच एज सेलर्स, स्लेव्स एंड मनी चेंजर्स। तो आपने देखा होगा, बच्चों शायद आप के ध्यान में हो, अभी भी चलता है ये सीरियल, चलता है सिंदबाज की कहानियाँ होती हैं अलिफ लैला। उसमें क्या होता है, ऐसी सेलर्स की, मर्चेंट्स की और मनी चेंजर्स की कहानियाँ बताई जाती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे हम लर्निंग एंड कल्चर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। अब तक का जो हमारा था वो ट्रेड, एग्रीकल्चर और कॉमर्स के बारे में पढ़ा हमने। थैंक यू।